वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। और ये है हेल्थ सेगमेंट। नाज़रीन, आप लोगों का मुझे बहुत ख्याल है और मेरे तमाम प्रोग्राम अवेयरनेस से रेलेवेंट होते हैं। और हेल्थ सेगमेंट ख़ास तौर पे कोशिश ये होती है कि वो लोग जो घर में बैठे हैं और डिफरेंट ऐसे डॉक्टर के पास चले जाते हैं जो नहीं नॉलेजेबल होते और वो आप पे ट्राई करते रहते हैं। जैसे आप ये दवाई खा लें, आराम नहीं है, फिर दोबारा फिर ये खा लें, और वो खुद नहीं मालूम होता। अगर कोई सीवियर कंडीशन है, एक बार तो हो जाता है कि ठीक है उसको अगर आराम नहीं आया तो दोबारा, लेकिन अगर खुद किसी को मालूम है कि मुझे ये एक प्रॉब्लम, बिगेस्ट प्रॉब्लम है, तो फिर डॉक्टर के पास जब आप जाते हैं तो उसका काम ये क्या, तो वो ब्लड टेस्ट ले या इसकी पूरी हिस्ट्री आपसे नोट करे। ये बड़ा ज़रूरी होता है। तो आज हम बात करेंगे यूरिन इन्फेक्शन। रीज़न क्या हो सकता है? आप क्या बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले खा रहे हैं या कम पानी पी रहे हैं? ये थोड़ी मेरी नॉलेज, लेकिन मे भी इसके अंदर बहुत सारी और प्रॉब्लम हो सकती हैं। कुछ लोगों के जैसे कुछ मेडिसिन ज़्यादा खाने से इन्फेक्शन हो जाता है, या किडनी इन्फेक्शन है, कुछ भी हो सकता है। हम इस पे बात करेंगे। और आपके घर में भी ख़ास तौर पे जब कुछ एज वाइज बूढ़े लोग हो जाते हैं उनको भी हो जाता है। अच्छा, इन्फेक्शन से रेलेवेंट तो अलग बात है, एक होता है यूरिन ज़्यादा आना और एक यूरिन कम आना। हम इस पर भी बात करेंगे। और मेजॉरिटी लोग, कल भी मैं एक जगह इवेंट में गई तो मैंने कहा अम्मी आप, मैं एक तो मुझे सारी भाभीयों की अम्मियों को मैं अम्मी कहती हूँ। मैं कहती हूँ सबकी माँ एक जैसी होती है, तो मुँह से अम्मी निकलता है। अल्लाह पाक सबकी वालदा को सलामत रखे। तो मैंने उनसे कहा अम्मी आप कुछ बात की, तो उन्होंने कहा बेटा पानी की बात की। तो उन्होंने कहा कि बेटा मैं ना ज़्यादा पानी वो नहीं करता, मुझे फिर बार बार यूरिन आता। उनकी एज भी 50 से 60 से ऊपर थी। मैंने कहा अच्छा, कहते रात को मैंने सर्दियों की वजह से हो रहा है। तो ये फिर मुझे पता चला है कि नॉलेज के बंदा कहता है किस उम्र में बार बार जो है आप वॉशरूम जाते हैं। कुछ लोग रात को बार बार उठ के जाते हैं, तो ये भी बड़ा एक नींद ख़राब होना, एक तो सर्दी, ऊपर से बार बार यूरिन पास करना। कुछ लोग मगरिब के बाद पानी नहीं पीते कि बार बार जाना। उन्होंने यही कहा था मैं पानी ज़्यादा नहीं पीती, मुझे बार बार जाना पड़ता है। तो ये सारे जो है क्वेश्चन हैं हमारे यहाँ पर सीनियर हेल्थ कंसल्टेंट तशरीफ़ रखते हैं, उनसे मिलवाते हैं और वो बताएंगे आज उन्होंने यूरिन इन्फेक्शन पे क्या क्या। मैं कोशिश होती है, देखिए अब यूरिन इन्फेक्शन बात करी हूँ, पेशाब का जलना, देर से आना, जल्दी आना, ये सारी बातें मेरे देखने वाले जो लोग हैं वो मेरी ज़बान से रेलेवेंट ताल्लुक़ रखते हैं। तो मेरी कोशिश होगी मैं आसान अल्फाज में बात करूं ताकि सिंधी, बलोची, पठानी, ये सारे जो लोग हैं, ज़्यादा जो लोग तादाद में हैं, मेजॉरिटी जो हम कहते हैं, वो उर्दू इंग्लिश को इतनी समझ नहीं पाते। तो मेरी पूरी कोशिश होगी, लेकिन हमारी मतलब लाइफ स्टाइल में ऐसा है कि हम इंग्लिश के अल्फाज कह देते हैं, लेकिन अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं उर्दू का ज़्यादा इस्तेमाल करूं, डॉक्टर से भी आपको जो है ब्रीफ करवाऊं। लेट्स सी, मेरे पास यहाँ सीनियर हेल्थ कंसल्टेंट तशरीफ रखते हैं डॉक्टर रोफस जॉन साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन, डॉक्टर साहब, वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू यू। सेम टू यू। अच्छा जी, और मेरे साथ हेल्थ कंसल्टेंट यहाँ तशरीफ रखती हैं डॉक्टर मेहरून निसा। डॉक्टर मेहरा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। हैप्पी नया साल आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा, नए साल में हम अभी मुलाकात कर रहे हैं ना, इसीलिए। जी जी जी, हाँ जी, ये सब फर्स्ट है। हाँ जी, हमने आज जो बात कर रहे हैं तो मैं चाहूंगी थोड़ा सा उसका टॉपिक भी मेंशन कर दें, और जो मैंने बात की है वो कितनी सही और कुछ गलत कही है तो वो भी करेक्ट कर लीजिए। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा। और ये आजकल बड़ा कॉमन है और सर्दियों में खासकर होता है। और यूटीआई से मुराद वही है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यानी कि किडनी से रिलेटेड है, किडनी, यूरेटर, यूरेथ्रा। तो हमें ख़ास जो इसकी वजह है वो बैक्टीरिया है, इकोलाई है, स्ट्रेप्टोकोकस। लेकिन आपने कहा आसान अल्फाज में समझाया जाए तो जरासीम एंट्री करते हैं वो, मतलब थ्रू यूरेथ्रा या जिस तरह भी, उसके बहुत सारे कॉजेज है, भी हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक। तो मेन वजह यही है, फिर वही पानी की कमी और हर चीज़ ये वजह है। अच्छा जॉस, जिस तरह मैं चाहूँगी थोड़ा डिफाइन यूँ, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, तो मैं आपसे भी कहूँगी थोड़ा एक प्रॉपर बताया जाए, तारुफ करवाया जाए, ताकि नाज़रीन को पता चले कि ये यूरिन इन्फेक्शन किस किस वजूहात की बिना पे होता है। जी, जैसा कि डॉक्टर मेहर ने बताया कि ये बैक्टीरिया की वजह से होता है हमारा। ठीक है। तो ज़्यादातर ये, अच्छा ये होता है, ऐसा है कि लेडीज़ में ये ज़्यादा बीमारी पाई जाती है, जेंट्स में भी होती है। बहुत सही कहा, क्योंकि मुझे हो चुकी है और बहुत बार हो चुकी है। ख़वातीन में बहुत ज़्यादा ये होता है,
और उसकी भी बहुत सारी वो जो आगे कोई गड़बड़ तो नहीं है, मैंने ओपनली बता दिया मुझे। अच्छा, इसके मुझे जो लोग डॉक्टर या मैं कभी कह देती हूँ ना, यार मुझे जल के पेशाब आता है, तो कहते हैं तुम पानी कम पीती हो, और फिर वाकई में ये रीजन है पानी का। मुझे जहाँ तक है कि मैं पानी कम पीती हूँ, तो शायद इस वजह से। आप क्या कहते हैं? बिल्कुल, पानी का तो एक इशू है। हाँ। पानी तो आपको लाजमी पीना है, लेकिन इसकी एक और वजूहत है कि वो बैक्टीरिया है। अगर आप अनहाइजेनिक कोई टॉयलेट यूज़ कर लेते हैं या कोई इस तरह की पुअर हाइजेनिक की वजह से भी ये बैक्टीरिया एंटर हो जाता है। ओके। क्योंकि कुदरत ने फीमेल में एक वो स्ट्रक्चर उनका ऐसा बनाया है कि उनका जो यूरिन का जो है वो जगह एनएस के बिल्कुल पास होती है, और उसकी वजह से ये बैक्टीरिया फौरन अटैक करते हैं। अच्छा, जिसकी वजह से अच्छा इस नहीं मुझे जैसे डॉक्टर ने, मैं खुद ही नोट करती हूँ, मैं सारा दिन में 2 गिलास पानी पीती हूँ, वो कॉन्स्टिपेशन हो जाती है मुझे। तो फिर वो मुझे कॉन्स्टिपेशन भी हो गई, तो मुझे लगा कि वाकई में मुझे उस वक्त भी उन डॉक्टर ने कहा कि आप पानी कम पीती हैं। तो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से बहुत कनेक्ट करती हैं। अच्छा, इसमें क्या वो है कि हम जो मतलब जो अंडरवेयर पहन रहे हैं या कोई भी ऐसे ड्रेसेस पहन रहे हैं जिनको हम धोते नहीं हैं, जैसे ट्राउजर है या कुछ भी, अभी जैसे सर्दियां वैसे भी, तो उसके रीजन भी हो सकता है। बिल्कुल ऐसे ही होता है, क्योंकि सफाई का ख्याल ना रखना, हाइजीनिक अगर आपकी सही नहीं है तो उससे भी ये बीमारी फैलेगी। मैं ट्रांसफर कर रही हूँ ना, उर्दू में ट्रांसलेट कर रही हूँ, तो हमारे नाज़िम कि हाइजीन बोले, वो अब एक पठानी लेडी बैठी बोली हाइजीन क्या करे, तो मुझे बताना पड़ रहा है। मैं देखिए, मैं जनरली ओपनली, मेरे इनसे कोई प्लानिंग से बात नहीं हुई है, ये भी मासूम है इस वक्त, मैं भी वो मासूमियत से ही हम बात करें, ताकि हम आप तक सही बात पहुंचा सके, ताकि उन खवातीन को जिनको हम ये इतनी मेहनत से प्रोग्राम कंडक्ट कर रहे हैं, पूरी टीम है, हाँ वो हमें, तो हमारी बात तो आगे पहुंचे और उन तक पहुंचे जो नहीं समझ रहे या जिनसे मिस्टेक हो रही है। ऐसे ही है, तो अपने कपड़ों को धो के पहने, चाहे आप ट्राउजर पहने या अंडरवेयर। अच्छा, इसमें मर्द दोनों ही इसमें होते हैं, और बच्चों को भी इसमें बड़ा जो है, छोटे बच्चे हों या कोई भी, कपड़ों का हाइजीन का ख्याल रखें, जिससे क्लीन करके, वॉश करके, वार्म वाटर से, जो भी हम कर सकते हैं अपनी तरफ से। और इसके अलावा बताएं क्या क्या चीज़ें? इसके अलावा फिर ये होता है कि सेक्सुअल डिजीज भी इसको कह सकते हैं आप। ठीक है, क्योंकि जब मेल फीमेल आपस में, यानी कि किसी और का जरासीम आपके अंदर जा अगर आप हस्बैंड को अगर कोई इन्फेक्शन है तो लाजमी हो उनकी वाइफ को वो इन्फेक्शन होगा, ट्रांसफर हो जाएगा ये इन्फेक्शन। ओह माय गॉड, ये एक और इसकी मेन वजह ये भी मेन वजह हो सकती है। और इसके अलावा ये एक आपने कहा किडनी इन्फेक्शन हो गया, जरासीम का हो गया, ठीक है, पानी कम पीना हो गया, और इसके अलावा कुछ और चीज ऐसी आप डॉक्टर साहब, और एंटीबायोटिक्स ज्यादा यूज करने से भी हो जाता है, मेडिसिन ज्यादा इस्तेमाल करना। अच्छा, एक और चीज है, क्या स्पाइसी खाने से भी होता है? ज्यादा मिर्च मसाले वाली चीजें रेगुलर इस्तेमाल करें, रोजाना बाहर की बिरयानी खा ली, बाहर की ऐसी चीजें खा ली, तो ऐसा कुछ होता है? किडनी का काफी वो हो जाता है, स्टोन जो आप कहते हैं, स्प्लीन का स्टोन है, ये मतलब ज्यादातर बाजार के खाना खाने से कॉन्स्टिपेशन भी है, और दूसरा ये कि किडनी का स्टोन हो गया, स्प्लीन में स्टोन हो गया, तो इन्फेक्शन हो जाते हैं। उसकी वजह से भी फिर ये यूटीआई का होता है। किडनी स्टोन, स्प्लीन स्टोन्स की भी इसमें मौजूद है, क्योंकि वो यूरिन में रुकावट आ जाती है किडनी में अगर स्टोन्स। अच्छा, मैं अगर ये हम एहतियात ना कर, जो लोग गलती से लापरवाही करते चले जा रहे हैं, तो हम इसको ना अगर संभालेंगे या इसको एहतियात ना करें, तो फिर क्या प्रॉब्लम हो सकती है? बड़ी प्रॉब्लम क्या? देखिए, इसमें बहुत सारे, एक तो स्टार्टिंग ही बर्निंग यूरिन होगा, या रिटेंशन रुक जाएगा, या बार बार आएगा, या कतरे कतरे करके आएगा, तो इस इन्फेक्शन का फौरी इलाज होना चाहिए, वरना आगे जाके फिर ब्लड में यूरिन में ब्लड आ सकता है, पस आ सकती है, तो वो आगे कैथेटर लग सकता है हमें। अगर मतलब अगर बहुत ज़्यादा इसको आपने उसको सीरियस नहीं लिया, तो लापरवाही किया, जैसे बूढ़े लोग हैं उनका प्रोस्टेट बढ़ जाता है, बिल्कुल ऐसे मर्द हज़रात हैं, तो उन्हें चाहिए कि फौरी इलाज कराएं कि इस चीज़ को आगे प्रॉब्लम में ना आ जाए। लेडीज़ का भी है, हाइजीन से मुतालिक जो बात हुई है, तो खासकर बच्चियों के लिए कि जो उनको अच्छा सा गाइड करना चाहिए पेरेंट्स को, कि मंथली उनका जो पीरियड होता है उसमें जो हाइजीन है उसका, उससे बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया, पता नहीं किस तरह का मटेरियल यूज़ किया है, क्या है, तो उसका बहुत ख्याल है, उसको किस तरह वॉश करना चाहिए। तो इन चीज़ों से इन्फेक्शन होता है और फिर वो आगे जाके बहुत कुछ
मसले क्रिएट बिल्कुल, ओके। अच्छा, जिस तरह मेहर ने ये बताया, तो आगे हम चलते हैं कि ऑफ कोर्स मैं कहीं ना कहीं इसकी ट्रीटमेंट होम्योपैथिक इज़ अ गुड, मैं कहूँगी कभी भी यूरिन इन्फेक्शन हो तो होम्योपैथिक इज़ अ बेस्ट, क्योंकि एलोपैथिक दवाइयाँ जो है इन्फेक्शन में और ज़्यादा मजीद आपको इन्फेक्ट कर सकती हैं। तो आपको अगर इस तरह की प्रॉब्लम हो तो आप होम्योपैथिक मेडिसिन और हेल्थ कंसल्टेंट के प्रॉपर जाके वहाँ चेकअप करवाएं। और उसके बाद ये मुझे एक एलोपैथिक डॉक्टर ने भी कहा था कि होम्योपैथिक में ये किडनी इन्फेक्शन हुआ था ना मुझे, तो उन्होंने कहा ये इसकी मेडिसिन मत इस्तेमाल करना और ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाओगी, तो आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, और वही मुझे आराम आया था उस चीज़ से। आप क्या कहते हैं? होम्योपैथिक तो ऐसी इनका जादू है समझो। हाँ, क्योंकि आपने अगर एलोपैथिक मेडिसिन ली तो वो मजीद आपकी किडनी को ख़राब करेगी, एंटीबायोटिक्स खाने से ज़्यादा ख़राब होती हैं। तो होम्योपैथिक में भी ऐसा है कि हम सिम्टम्स देख के मेडिसिन देते हैं। हम अगर ऐसे मीडिया में बता दें कि ये मेडिसिन नाम लें तो लोग फिर वही जाएंगे मेडिकल स्टोर से नाम लेंगे और दवाई, और हर किसी को वो दवा सूट नहीं करती है। बॉडी स्ट्रक्चर, टेम्परेचर, हर चीज़ होती है, हर प्रोफाइल, सब चीज़, हर मेडिसिन फ़र्क होती है। लेडीज़ की फ़र्क होती है, जेंट्स की फ़र्क होती है होम्योपैथिक में, क्योंकि हमारा होम्योपैथिक का काम ही सिम्टम्स पे चलता है। जैसे वो सिम्टम्स बताएंगे उसके मुताबिक हम मेडिसिन देते हैं। अपनी मर्जी ना करना, अभी बताइए जी ये ले ले, फटाफट लिखना शुरू, फौरन नाम लेंगे तो। अच्छा, पहले मॉर्निंग शो होते थे ना, ऐसे ही होता था, लोग ना पेपर पेन बकायदा वो लोग कहा कहते थे। अब तो हमारे खुद डॉक्टर इतने समझदार हो, कहते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं ना, कोई भी मेरा हेल्थ कंसल्टेंट यहाँ अगर मेरे मॉर्निंग शो में होंगे तो कहेंगे नहीं हम ऐसे आपको कोई भी मेडिसिन नहीं लिख के दे। वो बोल रहे हैं, पूछते हैं ना हमारे कॉलर्स, जी हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, ये प्रॉब्लम है आप बता दें हम लिख ले, तो मैं फिर मना कर देती हूँ, कहती हूँ देखिए जब तक आप इनको अपना प्रोफाइल डिस्कस नहीं करेंगे ना, नंबर ले लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। आप ऐसा ना करें, खुदा ना खास्ता वो आपको सूट ही ना करे, फिर आप उसको बुरा कहें कि ये सभी के शो में आए थे तो ऐसा। तो अब हम जरा सा समझदार नहीं हो गए? बिल्कुल ऐसे ही नहीं, ये कुछ चीज़ें जब फेस करते हैं ना तो ऑफ कोर्स हमें उन बातों से सीख लेना चाहिए कि बड़ा नुकसान जो है ना वो नहीं होना चाहिए। लेट्स सी हम लोग बात करें एहतियाती तौर पे, एक तो हम होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करवाएं, सेकेंडली हमें और कौन सी चीज़ों को इनटेक रखना चाहिए, हमारी लाइफ स्टाइल कैसे चेंज होनी चाहिए वो बताएं जो रेलेवेंट है इन्फेक्शन से। इन्फेक्शन इसमें यह है कि अगर आपने अपनी किडनी को बचाना है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सोडियम का इस्तेमाल बहुत कम करें, नमक बहुत कम यूज़ करें। तो जख्मों पे फेंक रहे हैं और आप ऐसी बातें कर रहे हैं क्योंकि मिल जाए किसी को नमक बिल्कुल ये जो ऊपर से डालते हैं ना नमक, इससे तो एक आपका ब्लड प्रेशर हाई होगा। जब ब्लड प्रेशर होगा तो हाई होगा तो उससे मेरा तो इतना, मैं तो कूद डालती हूँ, मुझे तो लो ही में रहता है, तो बेहोश होता है। अल्लाह, जरा सा गुस्सा आता है मेरी आंखें बंद होने लग जाती है मुझे उल्टा सिस्टम है, मैं सारे उल्टा दिमाग है। नहीं, मैं वैसे ये काला नमक में ना पता नहीं क्या आदत है कि जब तक वो यूं वो एक टेस्ट होता है बस, और कुछ भी नहीं टेस्ट है, लेकिन आप सोडियम से अवॉइड करें, कोई भी खानों में सोडियम कम से कम रखें। और दूसरा क्या बुरा होगा, चले आज मुझे बताएं ना, अगर हमने वो नमक खा लिया फिर क्या होगा? आपका ब्लड प्रेशर हाई होगा और इन्फेक्शन होने का चांस इसमें बढ़ जाते हैं। जब ब्लड प्रेशर आपका हाई होगा तो क्योंकि किडनी का काम होता है फिल्टर करना, ठीक है, तो जब आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा तो उसमें फिर आपका सारा सिस्टम आउट हो जाता है, किडनी के आपकी किडनी वो सही काम नहीं करेगी नमक के ज़्यादा वजह से। और ये उन लोगों में भी ज़्यादा होता है जो डायबिटिक होते हैं पेशेंट, उनमें किडनी का इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाता है मेडिसिन खाने की वजह से भी हो जाता है। अच्छा, ये जो आप लोग हर्बलिस्ट, देखो दवाइयाँ तो सब एक शायद कोई उसको जड़ी बूटी को किस आती सब हर्ब से ही है, अगर गलत मैं ना कहूँ तो आप लोगों ने नॉलेज दी है, मैं डॉक्टर से कहेंगे इसको कितना पता, हर्ब से ही बनती हैं, वो डिफरेंट फॉर्म में जाती हैं, कोई होम्योपैथिक में जाती है, कोई हर्बल में जाती है और फिर कुछ एलोपैथिक में जाती है, ऐसे ये तीनों, लेकिन बनती सब हर्ब से ही है, ठीक है। ये जो जड़ी जो हर्ब जो पंसारी की जो डिफरेंट बूटियां हैं ओरिजिनल, जैसे जी अश्वगंधा है जी, पनीर बूटी है, ये मेथी दाना है, फलाना ढमका जो भी है ना ओरिजिनल फॉर्म में, कुछ लोग इसको एज यूज़ करते हैं, यूटिलाइज उसके इस्तेमाल होता है। जैसे मैं पनीर बूटी है, मेथी दाना है, उसको रात को भिगो दिया, सुबह उसका सिर्फ पानी पी लिया, निहार मुँह पानी पी लिया, तो ये सारी चीज़ें कितनी इफेक्टेड होती है डॉक्टर साहब ये बताइएगा। मैं किससे पूछूं, डॉक्टर मेहर से पूछूं? किसी से भी पूछ लें। नहीं, उस इफेक्टिव तो होती हैं, लेकिन वही बात है कि आप अगर डायरेक्ट लेते हैं
तो हाइजीन का ख्याल, साफ सुथरी चीज होनी चाहिए, मिलावटी नहीं। अब ये वही है कि पाकिस्तान है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। अच्छा, तो मिलावटी नहीं होने, यही चीजें हम उसको प्रॉपर तरीके से वो करते हैं, स्टेरलाइज भी करते हैं, उसके बाद पोटेंटाइज करते हैं। तो हमारा प्रोसीजर अलग है अल्कोहल में इसको करके, तो इसमें कोई हाइजीन के मुतालिक कोई मसला नहीं आता। बहुत प्रॉपर तरीके से पोटेंटाइज तरीके से बनती हैं तो हमारी मेडिसिन, तो उसको देने में कोई नुकसान नहीं होता और इसकी प्रॉपर क्वांटिटी होती है। उसमें लोग ये करते हैं कि अगर हर्बल को डायरेक्ट यूज़ करते हैं, ज्यादा भी ले लेते हैं, कम भी ले लेते हैं, उससे नुकसान भी होते हैं। फ्लैक्स सीड हैं वो, हाँ, जैसे 1 टीस्पून, कुछ चीजें ½ टीस्पून लेनी चाहिए। हल्दी का कम से कम इस्तेमाल। हाँ, कुछ लोग टर्मेरिक को बहुत कहते हैं एंटीसेप्टिक है, तो वो ज्यादा ले लेते हैं। पहले होता था ना, किसी का एक्सीडेंट हो गया, चोट लग गई, हमारी अम्मी ने 1 कप दूध गर्म किया, उसमें हल्दी डाली, दर्द के लोग। अच्छा, वो बड़ी अंदर जाके ठकोर कर देता है। एक ऐसा ही है ना डॉक्टर साहब, ये सही जुमला बोलो, ठकोर हो जाती है अंदर की एक गर्माइश वो उसकी। अच्छा, वाकई में फायदेमंद होता है। मैं सच बताऊं, मैं गिर चुकी हूँ और ये पी चुकी हूँ। अक्सर अम्मी कहती है जब अंदर की चोट लगे तो आप नीम गर्म दूध में हल्दी मिला के, बिल्कुल ये पेन किलर का काम करती है। वो पेन किलर देखिए है ना, हर्ब्स का है ना, यहाँ पर कहीं ना कहीं टच आ रहा है। और अक्सर लोगों को मोशन होता है तो लोग ये जो मेरी वालदा के टोटके हो गए, तो वो पुदीना और थोड़ा सा सौंफ और इस तरह की चीज को जरा बॉइल्ड करके और एकदम कहती है मोशन बंद भी नहीं करो, और जितना हो सके पानी पियो, वो नींबू और नमक वगैरह कुछ चीनी डाल के, वो जो ORS की तरह बनते हैं। अच्छा, पीने को जरा दिल नहीं करता, खुदा की कसम, अजीब सा ही फ्लेवर हो जाता वो। लेकिन अम्मी कहती है जितना आपके जिस्म से मोशन में पानी निकला है वो आपकी बॉडी को लागर कर देता है। बिल्कुल ऐसे इसको फिर एनर्जी मिल जाती है। तो अद्धी डॉक्टर तो मेरी अम्मी है। आप पुराने लोग ऐसे ही हैं। लेकिन एक बात बताऊं, हर माँ एक डॉक्टर है। डॉक्टर है, बिल्कुल हर माँ एक, और अल्लाह की तरफ से बन जाती है। पता नहीं, मेरा बच्चा बीमार है तो वो फौरन शहद देना, उसमें अदरक का रस डालना, चटाना, मतलब माँ आदि डॉक्टर अपनी माँ से बनती है। यानी अपनी उनकी माँ ने जो थोड़ा सिखाया है वो खुद भी अल्लाह ने गॉड गिफ्टेड अपने बच्चों के लिए एक शेडो होती है। इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त हम उनको बच्चों को बाय बॉन्ड एक मेडिसिन पे लगा ले, ज़रूरी नहीं है। मेडिसिन आपकी सेफ साइड है कि अगर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जैसे एलोपैथिक में एक्सीडेंट हो तो वो बहुत ज़रूरी होता है, हम जाते हैं एक्सीडेंट फौरन टांके लग रहे हैं तो। लेकिन अगर आपकी बहुत बड़ी बीमारी है तो हम कहते हैं कुछ ऐसा प्रोसीजर हो जिससे हमारा बॉडी डिस्टर्ब ना हो, तो हम होम्योपैथिक की तरफ चलते हैं। किस प्रोसीजर है, चेस्ट इन्फेक्शन है या आपको अस्थमा है या आपकी किडनी इन्फेक्शन है, लिवर प्रॉब्लम है, यकीन करें ऑथेंटिक होता है। ये मैं रिलायबल बात कर रही हूँ, मैं झूठ नहीं कह रही कि होम्योपैथिक बेहतरीन ट्रीटमेंट है आपकी, परमानेंट जैसे बोलते हैं। लेकिन उसको थोड़ा लॉन्ग टाइम लगता है, थोड़ा टाइम तो चाहिए, हर किसी में चाहिए। और फायदेमंद है, इसमें कोई शक नहीं। होम्योपैथिक जबरदस्त आपकी साइड इफेक्ट के बिना, लेकिन कोई भी चीज़ ओवरडोज आपके लिए नुकसानदेह। इसके लिए सजेशन लेना या प्रिस्क्राइबेशन लेना या डॉक्टर से मशवरा लेना, एडवाइस बहुत ज़रूरी है। हम डॉक्टर साहब बात हो रही है, हम इनटेक कौन कौन सी चीज़ें करें वो बताइए इस इन्फेक्शन में। देखिए खाने पीने की तो कोई इतनी वो उसमें नहीं है ममानियत, लेकिन जैसे किसी भी चीज़ का ज़्यादा इनटेक करेंगे ना हम, तो वो फिर किडनी के थ्रू जब फिल्ट्रेशन होती है तो जैसे उन्होंने कहा सोडियम, पोटेशियम भी है, क्रिएटिनाइन है, यूरिया है, यूरिक एसिड बढ़ जाता है कहते हैं, तो ये सब किडनी में फिल्टर होना होता है। और अगर हम यूरिन को रोकते हैं, रिटेंशन करते हैं, तो वो बड़ा नुकसानदेह है ना, उससे फिल्ट्रेशन में वो जमा हो जाता है अंदर, क्योंकि वक्त पे निकलना चाहिए, वो निकल नहीं रहा, आपने रोका हुआ है। अमूमन बच्चे भी करते हैं, सुस्ती करते हैं, या कहीं ऐसी जगह जाते हैं जहाँ नहीं वो वॉशरूम जा सके, तो इससे भी ना बहुत सारे इन्फेक्शंस क्रिएट होते हैं। और ख़ासकर जो अभी डॉक्टर रुफस ने भी कहा, बल्कि आपने भी शुरू में कहा था, हॉस्पिटल वगैरह के हाइजीन का, मॉल है, हॉस्पिटल का है इधर, तो इधर बहुत जल्दी बैक्टीरिया आपको कैच करते हैं। कहीं भी आप वॉशरूम जाएं तो लाजमी है उसको क्लीन करके यूज करें। अच्छा, डॉक्टर साहब ने कहा कि ऐसी जगह पता चलता है ना, ये हकीकत है, आप ऐसी जगह, वो डॉक्टर साहब खुद भी मास्क लगाए थे या कोई जो उसके साथ केयरिंग में जाता है, थोड़े दिनों बाद वो भी बीमार हो जाता है। और समटाइम लोगों को
आपने नोट किया होगा कि एलर्जी बड़ी जल्दी हो जाती है, जैसे नज़ला हो जाना, छींके लगना, वायरल जैसे बोलते हैं। आपके किसी को जर्म लगे, आपको फौरन एलर्जी हो जाएगी, आप बीमार हो जाओगे, ऐसा होता है, यकीन करें। फौरन आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, बोले ये क्या हुआ, वो पता चला कि आप ऐसी जगह गए हैं जब पहले से ही इतने सारे पेशेंट थे, उनका किसी न किसी ने छींक मारी, कोई आपके साथ टच हुआ और आपकी तबीयत भी ख़राब हो सकती है। ये होता है कुछ लोगों का इम्यून सिस्टम, क़ुव्वत मदाफ़त कम होती है, तो वो जल्दी उसके ग्रिप में आ जाते हैं, वो कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है। गुफ्तगू चल रही है यूरिन इन्फेक्शन की, पेशाब की जलन, पेशाब तेज़ आना, कम आना, बार बार आना, इस पर गुफ्तगू हो रही है और अगले भी बहुत सारे सवाल था। मैं हम छोटी सी ब्रेक लेंगे। डॉक्टर हमारे साथ नाम फिर डॉक्टर रूपस जॉन और डॉक्टर मेहर मेरे साथ हैं। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, मेरे साथ ही रहना। लेते हैं छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टेलीविजन। जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह, फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। और आज जो हम बात कर रहे हैं यूरिन इन्फेक्शन की, और मेरे साथ दोनों हेल्थ कंसल्टेंट एक बार फिर उनको भी खुश आमदीद कहते हैं। और हमारे साथ है रूफस जॉन, डॉक्टर रूफस जॉन और डॉक्टर मेहर, एक बार फिर खुश आमदीद, गुड मॉर्निंग विद सभी में। और आज हमारा टॉपिक है यूरिन इन्फेक्शन का। और आपने देखा होगा अक्सर हॉस्पिटल में बेड पर भी जो लेटे हुए होते हैं उनके साथ एक यूरिन बैग लगा होता है, यूरिन पास करने के लिए। शायद उनको प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर एक नाली सी लगा देते हैं और इसके साथ एक बैग सा होता है ताकि उनको बार बार शायद वॉशरूम ना जाना पड़े, आई डोंट नो, या उनका यूरिन रुक नहीं रहा होता, आई डोंट नो। और कितने दिन तक लगता है, हम इसके बारे में डिटेल में सवाल करेंगे कि कितने दिन तक लगवाना चाहिए और लगवाना चाहिए कि नहीं लगवाना चाहिए, और अगर लगाना चाहिए तो उसका ख्याल कैसे रखना चाहिए। ऑफकोर्स कोई मजबूरी के तहत लगवाते होंगे। अब हमारे एज की बात करें ना, कुछ लोग तो कम एज के, कुछ ज़्यादा एज के, तो ये सारे सवाल हमने करने और हमारे डॉक्टर ने जवाब देने। मैं सबसे पहले ऑफ कोर्स डॉक्टर रूफस के पास जाऊंगी और पूछूंगी, डॉक्टर साहब यूरिन बैग कितना लगाना ज़रूरी है, और लगवा रहे हैं तो इसके इफ़ेक्ट और साइड इफ़ेक्ट क्या है? जी, इसको तो उसी हालत में लगाया जाता है अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया और वो चलने फिरने के काबिल नहीं है, ठीक है, तो वो तो फिर एक मजबूरी है कि लगा दी है, ठीक है। और लेकिन इसकी मेन जो यूटीआई की होती है वजह, ये कैथेटर से भी बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन बढ़ जाता है ये, क्योंकि बार बार कैथेटर लगाना उससे ज़ख़म हो जाता है, यूरिन की ब्लैडर में ज़ख़म हो जाता है, तो जिससे सिस्टाइट हो जाता है, मसाने में वर्म हो जाता है, और इसकी वजह से और ज़्यादा इन्फेक्शन बढ़ जाता है। तो हमें कम से कम कैथेटराइज करना चाहिए। ओके, डॉक्टर मेहर आप क्या कहती हैं? जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि ये जब लगता है जी, जी। ये यानी कि आपके यूरिन में अगर ब्लड आने लगे तब ये लगाना ज़रूरी है? नहीं, इसकी बहुत सी वजूहात है। जैसे यूरिन बाज़ लोगों का बिल्कुल पास ही नहीं हो पा रहा है, तो वो परेशान हो रहे होते हैं, तो डॉक्टर के पास जाते हैं। तो अगर जेंट्स मर्द हजरात हैं, उन्हें प्रोस्टेट ग्लैंड है उनका, वो बढ़ जाता है, तो उसके साइज बढ़ने से या उसके स्वेलिंग होने से तो वहाँ उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है, तो यूरिन रुक जाता है। किडनी स्टोन से भी रुकता है। बहुत सी वजूहात की वजह से यूरिन जब रुक जाता है तो वो यूरिन बैग लगाना पड़ता है। लेकिन इसके साइड इफेक्ट दूसरी वजूहात भी हैं, पर वजह ये भी है, तो उसकी वजह से वो जब यूरिन बैग लग जाता है तो उससे इन्फेक्शन तब होता है कि अगर वो मुस्तकिल लगा हो, उसके चेंज टाइमिंग हो, कुछ होता है 1 वीक का, कुछ होता है 15 दिन में चेंज करना है, ठीक है। और उसमें भी आपको आसपास, जाहिर सी बात है, वो आपने बाहर की कोई चीज़ अंदर लगाई है तो उसमें इन्फेक्शन भी होगा, तो वो उससे फिर आपको बार बार ख्याल करना पड़ता है। और फिर बंदे के यूरिन अगर पास भी हो रहा है तो उसमें इन्फेक्शन की वजह से सॉरी ब्लड भी आ सकता है, अच्छा, पस भी आ सकता है। तो ये सब चीज़ें देखनी चाहिए। इसीलिए हम कहते हैं कि किडनी को आपको फिल्ट्रेशन सही होनी चाहिए। आपका अगर यूरिन रुक रहा था तो आपने फौरी तौर पे इलाज कराते कि बैग तक नौबत ना आती। आप अपना प्रोस्टेट का इलाज करवाते हैं तो आपको ये बैग तक नौबत ना आती। आप
अक्सर देखेंगी ओल्ड एज में आफ्टर अक्सर 45 हाँ ठीक है, मर्द ये जिनके हजरात के भी एक्सीडेंट लगे होते हैं वो होते हैं, नहीं चल लेडीज सकते, के भी, ठीक, ऐसा भी ये है। होता है। तो उसमें फिर ना किडनी में ही डिपोजिशन होती रहती है, तो वो फिर स्टोन भी बन जाती है, और ये बहुत सारे मसले हैं। तो इसमें एक पूरी कोशिश होनी चाहिए कि पस और यूरिन में पस और ब्लड ना आए। अगर ये सब मसले आ गए तो और मसले पे मसले बढ़ते ही चले जाते हैं। अच्छा रोफस, मैं आप डॉक्टर साहब आपसे ये पूछूंगी कि जब अगर ये इन्फेक्शन बढ़ जाता है तो कौन कौन से ऑर्गन और डिस्टर्ब हो जाते हैं? अगर आपकी किडनी में इन्फेक्शन बढ़ गया है तो लाजमी आपका वो जो ब्लड का फ्लो है वो कम हो जाएगा, ठीक है, जिससे आपको ज़्यादातर ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा आपका, ठीक है। और अगर आपका डायबिटिक पेशेंट है तो आपकी शुगर बहुत हाई हो जाएगी। ओहो, ना एहतियात करने ना की एहतियात साइड करने की इफेक्ट्स, ओ माय, मेरे खुदाया, अल्लाह अल्लाह। ओके, यानी कि आपके और ऑर्गन में ये डिस्टर्बेंस हो सकती बिल्कुल, है, ऐसा ही है। आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, शुगर बढ़ जाएगी, और आपको ज़्यादा सांस की बीमारी हो जाएगी, क्योंकि ब्लड सही तरीके से अपना फिल्टर काम नहीं करेगा। गॉल ब्लैडर, पित्ता भी प्रॉब्लम कर सकता है, बिल्कुल करता है, लोगों के सारा पित्ते में भी पथरी हो जाती पे है। पूरा, क्योंकि ब्लड की सर्कुलेशन उसमें होती है। क्योंकि एक ये जो आप मैंने अभी कहा ना, आपने जब कहा कि और ये वाले ऑर्गन डिस्टर्ब होते हैं, तो एक लेडी हैं और उनके साथ ये हमारी फैमिली में ही थे, उनको यूरिन ड्रॉप की सूरत में हो रहा था। वो बार बार कहती यार कतरे आते हैं, मुझे थोड़ा पेशाब आ रहा है, बार बार मैं एक ओपनली बता रही हूँ आपको, ये रियल है केस, मेरी आंखों के आगे आ गया स्टोरी जैसे। तो उन्होंने बार बार कहा कि मुझे ऐसा प्रॉब्लम होता है, इकट्ठा पेशाब नहीं आता, बार बार मैं जाती हूँ थोड़ा सा आता है फिर आता है। तो हमने बड़े अपने अपने तजर्बे, ये खा लो वो करो, हर कोई अपना डॉक्टर बना हुआ ना, ये खाया करो, पानी ज़्यादा पियोगो फलान। लेकिन उसको एक प्रॉब्लम थी, वो पेन होता था उन्हें ना, वो करते 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 आखिर में पता चला उनके पित्ते में पत्थरी। जब उन्होंने एक अल्ट्रासाउंड और ये पूरा एक प्रोसीजर किया तो मेंशन हो, फिर उन्होंने जो है इसको डॉक्टर ने कहा कि इसको निकलवाना पड़ेगा। मैंने लाइफ में पहली बार पत्थर, क्योंकि मेरे ज़हन में पत्थर वो बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं ना वो ही थे वो। अच्छा, स्क्रीन पर वो बड़ा ऐसे ही निकाल, छोटे छोटे पत्थर नज़र आते हैं, लेकिन जब वो निकलो तो वो ऐसे बिल्कुल मेल्ट हो जाते हैं। ये मैं पहली बार मैंने देखा, पता डॉक्टर साहब से पूछती हूँ ऐसा क्यों। येलो कलर के थे, जब हमारे हाथ में आए तो हमने वो शॉप एक छोटे से बैग में आए थे, और जब मैंने उसको यूँ प्रेस किया तो वो मेल्ट हो रहे थे। तो इसका मतलब है जब आप लोग कोई होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करते हैं तो आप कहते हैं ना कि वो पत्थर रेजा रेजा बन के निकल आएंगे, तो इसका मतलब है वो पत्थर स्क्रीन पर आपको गोल गोल ऐसे नजर आते हैं डिफरेंट शेप में। बिल्कुल, वो माइक्रोस्कोप में आपको ऐसे लगता है जैसे कि स्टोन पत्थर, मतलब ठोस है, सॉलिड सूरत में, लेकिन वो जब वो होता वैसे ही है, वो जुड़ा हुआ होता है, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो फिर मेल्ट होके जो आप लोग जो ट्रीटमेंट करते हैं तो वो निकल आता है। ये कोई आम पत्थर नहीं होता, बस ये अंदर जिस्म के शेव होती है, वो बन जाते हैं। यूरिक एसिड बढ़ गया आपका और दूसरी जमा हो जाता है, तो वो फिर एक पत्थर की सूरत इख्तियार कर लेता है। ओके, ये फिर उनका गॉल ब्लैडर यानी कि पित्ता निकाला गया, हो सकता है किडनी में भी स्टोन हो सकता है, और बहुत सारी इसके साइड इफेक्ट पूरी बॉडी को डिस्टर्ब करते हैं। बिल्कुल, आपके यानी कि आपका जो है मसाना जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, मर्दों में भी औरतों में भी, वो बार बार जी मेरी ये नलों में दर्द हो रहा है, मेरे बैक में दर्द हो रहा है, बैक में दर्द हुआ है ना, मुझे तो बहुत तकलीफ हुई है। ये मेरे एक इन्फेक्शन हुआ था सिर्फ एक किडनी में, और उसके बाद फिर मैं अल्लाह का शुक्र है होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से मुझे आराम आ गया। जी बिल्कुल ऐसे ही 3 महीने लगे लेकिन आराम आ गया था। लेकिन वो पेन नाकाबिले बर्दाश्त होता है, आप बैठ नहीं सकते हो, आप बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको होते हैं, लेकिन आप फौरन जो है और आपको यूरिन के थ्रू ही पता चलता है जब आप उसका टेस्ट करवाते हैं, तो वो आप पता डायग्नोज बहुत ज़रूरी है। जब तक हम लैब टेस्ट नहीं करवाएंगे, यूरिन कल्चर नहीं कराएंगे, यूरिन डीआर नहीं करवाएंगे, अल्ट्रासाउंड किडनी का नहीं होगा, तो उसके बगैर मेडिसिन देना भी मेरा सही नहीं है। डर गई थी मेरी एक, अल्लाह बस लड़की को, कज़न को अपने जवारे रहमत में जगह दे, मेरी कज़न भांजी लगती रिश्ते में, उसके दोनों गुर्दे ख़राब हो गए थे। अच्छा, खौफ कैसा है ना बंदे का उसको डायलिसिस पे भी थी ना, वो करते करते बच्ची नहीं बची, तो इसका दुख है हमें मेरे उसका। तो अब यकीन करें जब उसी 2-3 महीने में मुझे प्रॉब्लम हो गई, एक तो वैसी खौफजदा थी, और फिर मैंने जब डिफरेंट किडनी हॉस्पिटल्स के रुख किए तो वहाँ बहुत सारे लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जो सीवियर थी। अब मैं यकीन करें हवाइयाँ उड़ी हुई थी मेरी कि यार क्या हो गया मुझे,
कोई अच्छा जब आप मशवरा लेते हो ना 10 लोग 10 बातें, और ये हो जाता है वो हो जाता है। तो मैंने जब टेस्ट कराया, मैंने अल्लाह पाक शिफा दे के आए, तो उन्होंने कहा नहीं बेटा कोई नहीं, बस इन्फेक्शन है, लेकिन आप ट्रीटमेंट कराओ। और उसी ने कहा कि आप होम्योपैथिक करवाइएगा। ये उसकी ईमानदारी में मैं कहूँगी कि बड़ा उसने कहा कोई मेडिसिन जितनी टैबलेट खाओगी ये तुम्हें और पेन करेगा, आर्जी तौर पे आपको रिलीव होगा लेकिन पेन करेगा। तो मैंने फिर अल्लाह से रुजू कहते हैं वो हमेशा ही है। तो मैं इसलिए रियल बात आप लोगों को बताती हूँ कि आप लोग इसी तरीके से किसी चीज़ को लाइटली मत लें। बिल्कुल मैं सच कह रही हूँ, आप लोग बिल्कुल भी ये मत कहें कोई बात नहीं। अक्सर मैंने औरतों को देखा है जो बच्चों वाली होती हैं, वो बहुत सारी चीज़ें कोई बात नहीं, ये खा लिया वो खा लिया आराम आ जाएगा, नहीं। जब आप पूरे घर को चला रही होती हैं, आपके दिमाग में पूरा घर होता है, माँ बाप होते हैं, बहन भाई होते हैं, बच्चे होते हैं, आपके साथ बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं, तो प्लीज़ बी केयरफुल, अपना बहुत ख्याल रखें। आप सेहतमंद होंगी तो आपके बच्चे आपके घर को लुक आफ्टर कर सकें। आप बेड पे हो जाएंगे ना, लेकिन आपकी एक बात बताऊं, इम्पोर्टेंस बहुत भी है, लेकिन आप कभी कभी ये भी देख लीजिएगा कि आप दुनिया से चले जाए 3 दिन बाद 1 महीने बाद सब लोग भूल भी जाते हैं, मजबूरी है, ये एक प्रोसीजर है, एक इंसान आता भी है दुनिया से चला भी जाता है। लेकिन अल्लाह का शुक्र करें ये खूबसूरत ज़िंदगी आपको दी है, तो उसकी लापरवाही करेंगे ना, कहते हैं वो चीज़ें आपसे दूर हो जाती है जिसकी आप कदर नहीं करते। आप किसी चीज़ की बेकदरी करेंगे ना तो अल्लाह आपसे नाराज़ हो जाएगा। तो इसीलिए हमने भी बेकदरी की, पानी नहीं वो कर रहे हैं, पी नहीं रहे हैं और रेस्ट नहीं कर रहे हैं, बेतुके बैठे हुए हैं, पोस्चर गलत है, कंप्यूटर पे ऐसे बैठ जाते हैं, उसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम है, बैक सर्वाइकल प्रॉब्लम आ जाती है। ऐसा ही है ना, हम लोग पोस्चर गलत कंप्यूटर में ऐसे लेट के देख रहे हैं, हमारी अम्मियाँ कह रही हैं बेटा लेट के नहीं पढ़ो, हम फिर भी ऐसे मोबाइल यूज कर रहे हैं। ये सब बेहतियाती हैं जो फिर हमें फेस करनी पड़ती हैं। बड़े हमारी माँ हमारे पापा हमें अच्छी बात बताते हैं, लेकिन हम लोग बेकदरी करते हैं, दूध नहीं पीते, अच्छी डाइट नहीं लेते, तो ये सारी चीज़ें हमारी मिस्टेक में आती हैं। और जब हम समझदार होते हैं तो हम अक्ले कुल हो जाते हैं। जब हम समझदार होते हैं ना, बड़े होते हैं, तो हम उस वक्त की बात बता रही, जब अब्बू आप गलत कह रहे हैं, अब्बू आप सही नहीं है, अम्मी आप गलत है, ये वो वाली स्टेज बता रही हूँ कि अम्मी आपको तो कुछ पता ही नहीं, आप तो घर में रहती हैं, हाँ, जिसने आपको वो अब वैसा जो पोतड़ों में लपेटा हो है, रुमालियों में है, आपको पैम्पर किया हुआ, बड़ा अच्छा वर्ड है पैम्पर किया, उनको अब सिखा रहे हैं, ये उनको हम सिखा रहे हैं कि आपको तो पता ही कुछ नहीं है, तो उनको सब पता है, बेहतरीन अंदाज में पता है। उन्होंने ऐसे ही बाल माँ बाप ने ना सफ़ेद नहीं किए होते धूप में, तो हम उनको सिखा रहे होते हैं। तो आप अपनी ज़िंदगी को अपने माँ बाप से सीख लें, आपने सब कुछ सीख लिया। वो उनके पूरी दुनिया समाई हुई उनके अंदर। वो जब कोई चीज़ मना करते हैं तो उसको आप रिफ्यूज़ करें, और जो कहते हैं हाँ तुम्हारे लिए सही है उसको एक्सेप्ट करें। बिल्कुल डॉक्टर साहब मैं सही कह रही हूँ? बिल्कुल सही कहा। बताएं मैं कितना सही कहती हूँ? आप बिल्कुल सही कहती हैं, आपकी हर बात सही होती है। माँ बाप जो कहते हैं ना, हमें बाद में जब हम खुद माँ बाप बनते हैं ना, तब रियलाइज होता है कि हमारे माँ बाप भी ऐसे कहते थे और हमें उनको ये जवाब देते थे, ये देखिए मकाफात अमल। अल्लाह माफ करे, वो तो मैं कहती हूँ माँ बाप तो कभी किसी को बददुआ नहीं देते, हमारी लापरवाहियां ऐसी होती हैं। जैसे बच्चियों को मैं देखती हूँ, लड़कों को लड़कियों को कॉलेज गोइंग, वो वहाँ पर ऐसे फास्ट फूड खा रहे होते हैं, ऑयली चीजें, ये भी किडनी को बहुत डिस्ट्रॉय करती है। बिल्कुल करती है। कोल्ड ड्रिंक बहुत ज्यादा करती है। ऑयली डीप फ्राइड, बार बार ऑयल में डीप फ्राई किया हुआ खाना, उनको पता ही नहीं होता कितनी बार फ्राई किया। ऐसे ही बिल्कुल उसी ऑयल में, और कहते हैं वो ऑयल जब बार बार गर्म होता है तो क्या नुकसान देता है हमारे लिए? कैंसर बन जाता है। ऐसे ही डॉक्टर साहब, कैंसर बन जाता है, कोलेस्ट्रॉल की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाती है, हाई लेवल बिल्कुल हो जाता है। तो मतलब ये चीजें आजकल मैसेज देना चाहिए बच्चों को कि ये जो हम लोग बाहर का खाना। बल्कि मर्द हजरात भी मैंने देखा, आप नोट कीजिएगा, आपको बोल रही हैं ज्यादातर आप देखिएगा हार्ट अटैक और मर्द हजरात को होते हैं, ये बाहर से भी चटोरापन में कहूंगी करके आते हैं और घर में इतने मासूम बन जाते हैं, और फिर वो जो पका है उसे थोड़ा सा, मेरा बच्चा तो कुछ खाता नहीं है या मेरे हस्बैंड तो कुछ खाते नहीं है, वो खा के आ चुके होते हैं। गरम गरम समोसे ले लिया, फ्रेंच फ्राइज। स्कूल के सामने देखा होगा फ्रेंच फ्राइज वाला खड़ा है, अब उसने कितनी बार ऑयल, पता नहीं वो कल का ऑयल है, फिर गर्म कर लिया उसने, उसी ऑयल में थोड़ा, वो पागल थोड़ी अपना ऑयल निकाल के फिर ताज़ा डालेगा, नहीं, उसी ऑयल में और ऑयल डिप करेगा, सारा ऑयल खराब, उसी में बच्चों को फ्राई। अच्छा बच्चे, मुझे समझ नहीं आती वो माँ मुझे ऐसा क्यों मैसेज करती है, मेरा बच्चा कुछ खा नहीं रहा, उम्र बढ़ी, लेकिन अब रास्ते में आप उसको चिप्स और कोई भी चीज दिला के खिला के लाएंगे, वो घर में क्या कैसे खाएगा? जरा भूखा लाए ना, वो पूरी डिश पे टूट पड़ेगा कि भूख लग रही है। ऐसा ही कि सब चीजें ना थोड़ा सा, और लंच में जैसे बच्चों का लंच बॉक्स बनता है, घर से बनवा के दे दो,
वो कैंटीन से या वहाँ से लेते हैं, वो फिर ठीक चीज़ नहीं लेते हैं ना। यार समोसा यकीन खा करें, लिया, रोल खा हमारे लिया। मैं दोपहर की शिफ्ट में पढ़ती थी। आई फील वेरी प्राउड कि मैंने गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा है और बहुत अच्छा है हमारा वो स्कूल। यकीन करें मुझे कभी ये तो अब पता चलता है, गवर्नमेंट उसको पता ही नहीं होता था डॉक्टर साहब कि गवर्नमेंट और प्राइवेट क्या होता है। प्राइवेट क्या होता है, इतना डिसेंट, और अभी भी उसका स्टैंडर्ड ना, खुदा की कसम, क्या प्राइवेट स्कूल का अभी भी स्टैंडर्ड वैसा ही है, क्लीन ग्रीन मैनेजेबल। यकीन करें मैं लेट भी आऊँ ना तो कान पकड़ के खड़ा कर देते थे, आप लेट आई हैं। इतनी स्ट्रिक्टनेस हमारी मैडम की होती थी। आप यकीन करें हर चीज़ हमें बड़े अच्छे तरीके से, और मुझे अभी भी याद है मेरी हमारे घर में जो बना होता था ना, हम वो लंच में लेके जाते, हम दोपहर का जो होता है ना वो लेके जाते थे। 12 बजे कभी कभी नहीं भूख लगी तो जाने का टाइम होता था ना कि स्कूल 12:15 पे प्रे में पहुंचना है, ये दोपहर की बात कर रही हूँ। तो आप यकीन करें फिर उसके बाद मैंने फिर मॉर्निंग में शिफ्ट हुआ, लेकिन उससे पहले वो होता था। और जब फिर मॉर्निंग में शिफ्ट हुआ तो हमारी अम्मी तब भी हमें लंच जो है, जो भी रात का पका है आप रोटी में रख के लेके चले जाओ, उसका मजा ही कुछ हो रहा है। बिल्कुल, चाहे रोल बना के खा लें या कुछ भी, वो उसका जो है ना रोटी का और उसकी डाइट का मजा ही कुछ, बिल्कुल ऐसे ही है। और सब दोस्तें मिलके खाती थी ना, उस वक्त कोई ये नहीं होता था कि कोई उसमें से निकाल रहा है, बैग में से निकाल रहा है, या लंच बॉक्स बना हुआ है, या उसका कोई स्टैंड, उस वक्त स्टैंड और ब्रांड का तो कोई ऐसी चीज का नहीं था। अब तो हम हर चीज को सामने वाले बंदे को बाद में वो करते, पहले हम उसका स्टैंडर्ड देखते, उसकी मोहब्बत ही नहीं देखते, उसका खुलूस नहीं देखते। सही बात पहले ये खुलूस, अभी तक हमें अपनी दोस्तें याद आती हैं। तो प्लीज जितना आप नेचर के करीब और नेचुरली रहेंगे ना, उतने ही प्यारे रहेंगे। तो आपकी रूह, इसका मतलब है, बड़ी पाक है। सही बात है। और जब आप अपनी रूह को तमाम आर्टिफिशियल चीज़ों में उलझा देंगे ना, तो सब कुछ सबको मुतमईन कर लेंगे, लेकिन आप अपनी रूह को मुतमईन नहीं कर सकते। ये रियल बता रही हूँ मैं। बिल्कुल ऐसे ही है। हम और चीज़ों से सेटिस्फाई शायद हो जाए, मैं आपसे, आप मेरे से देखने की सूरत में, लेकिन अगर आपका दिल जो जिन लोगों से खुश होता है ना, तो वो आप ज़मीन पे बैठ के भी आप उनके साथ एंजॉय कर सकते हैं। कोशिश करें नेचुरली रहें, तो वो आपके लिए, सेहत के लिए भी। और वो जो आप खिलखिला के हंसते हैं ना और एक आर्टिफिशियल हंसते हैं, उसमें भी बड़ा फ़र्क है। जो खिलखिला के हंसते हैं ना तो आपके अंदर के ऑर्गन एक्टिव हो जाते हैं। जब आप आर्टिफिशियल होते हैं तो फिर वो आपका वो मज़ा नहीं रहता। नेचुरली कोशिश करें अपनी ज़िंदगी को अपनों के करीब रखें। हमारे पास मोबाइल है, हम अपनों को छोड़ के दुनिया से कम्युनिकेट है, लेकिन हम अपनों से कम्युनिकेट नहीं। मुझे नहीं पता कि ये मेरी बात आपको कितनी अच्छी लगती है। अगर आपको सेहतमंद रहना है तो अपनों से करीब रहें, अपने बच्चों के साथ करीब रहें, अपनी डाइट का बहुत ख्याल रखें, अपने आप को थोड़ा टाइम दें, तो आपकी रूह भी मुतमईन होगी और आप खुश भी रहेंगे। लेट्स सी, जाते जाते डॉक्टर मेहर आप ये कैमरा मैसेज दीजिएगा, फिर हम आपसे भी मैसेज लेते हैं डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहब। अच्छा, मेरा मैसेज यही है हाइजीन के ऊपर, कि खाने पीने का अपना, हाइजीन का अपना ख्याल रखें। और आज के टॉपिक के हवाले से यूटीआई, तो ख़ासकर लेडीज़ को, बच्चियों को यही है कि ख़ासकर अपने अंडरगारमेंट्स और ये इनका बहुत ख्याल करें। और इनके ये साफ़ नहीं होंगे तो आपको इन्फेक्शन बहुत जल्दी अटैक करेगा। तो आपने वॉशिंग का भी ख्याल रखना है, बात लेते वक्त ख्याल रखना है। हर चीज़ का हाइजीन बहुत डिपेंड करती है, उससे फिर इन्फेक्शन से आप बचे रहेंगे, स्किन भी आपकी अच्छी रहेगी। वरना जाहिर सी बातें, दाने और ये सब आते हैं तो वो बढ़ने से आ जाते हैं अगर अनहाइजेनिक आपका वो हो। मेरी एक पेशेंट है, उनके रात ही मैसेज आया था, अभी वो याद आ गई। तो उनके यहाँ यही मसला है, पानी बहुत गंदा आ रहा है, उसकी वजह से ओवरऑल उनके यहाँ मुख्तलिफ प्रॉब्लम चल रही है, और उसमें फिर ये यूटीआई भी और स्किन की। तो वही है, गवर्नमेंट से भी ज़ाहिर अपील है कि प्लीज़ कराची वालों को, सिंध वालों को पानी फराहम करें, और वो भी साफ़ सुथरा। ये आखिरकार गवर्नमेंट को डॉक्टर मेहर, नहीं अच्छी बात है। रुफ़त साहब ये कैमरा आप प्लीज़ मैसेज। मैं सब लोगों से यही कहूँगा कि आप पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा रखें, क्योंकि सर्दियाँ हैं, इसमें पानी का इंटेक कम होता है, और जितना पानी कम यूज़ करेंगे तो उससे यूटीआई का इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ता है। और दूसरी ये चीज़ है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेश फ्रूट्स इस्तेमाल करें। ये सोडा, पेप्सी, कोक, इन चीज़ों से अवॉइड करेंगे तो आप इन यूटीआई और दूसरी बीमारियों से बचे रहेंगे।
ओके, गुड हो गया जी, ये तमाम बेवरेज को बंद करने वाले लेट्स सी। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, डॉक्टर मेहरा आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बीइंग ऑन शो। नाज़रीन लेंगे यहाँ पर ब्रेक, लेकिन आप देखेंगे क्योंकि अगर आपका कोई इवेंट होने जा रहा है, अगर कोई फेस्टिवल है, सेमिनार है, हेल्थ सेमिनार है, तो कॉन्टेक्ट विद अस 031582484704, क्योंकि हम करेंगे आपके इवेंट की कवरेज और बताएंगे कि आप कितना हेल्दी प्रोग्राम कर रहे हैं। लेट्स सी, यहाँ पे लेंगे ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टेलीविजन के साथ, और आप देखें लाइट्स ऑफ पाकिस्तान विद अर्श के साथ। खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह।